भारतीय छात्रों की आवाज बना खबरें अभी तक, कई भारतीय छात्रों के संपर्क में खबरें अभी तक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और छात्र लगातार अपनी परेशानी बता रहे हैं। यूक्रेन में हरियाणा के भी कई छात्र फंसे हैं। फतेहाबाद की बेटी सुप्रिया से भी हम लाइव जुड़ेंगे। तो कई भारतीय छात्रों के संपर्क में खबरें अभी तक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, साथ ही भी जानकारी दे दें कि छात्रों ने अपनी परेशानी बताई है। छात्र लगातार खबरें अभी तक के साथ जुड़ रहे हैं और किस तरीके के हालातों का वहां पर सामना कर रहे हैं। आंखों देखी बता रहे हैं, आप बीती बता रहे हैं। यूक्रेन में हरियाणा के भी कई छात्र फंसे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूक्रेन में कई छात्र फंसे हैं, हरियाणा के भी। और फतेहाबाद की बेटी सुप्रिया से लाइव जुड़ेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, फतेहाबाद की बेटी सुप्रिया से लाइव जुड़ेंगे। यूक्रेन के हालात खुद लाइव बताएगी सुप्रिया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सुप्रिया थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेगी, जो कि यूक्रेन में है और इस समय क्या कुछ वहां पर चल रहा है वो हमें बताएंगी। तो फतेहाबाद की बेटी सुप्रिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि यूक्रेन में पढ़ने गई थी। सुप्रिया जी, पूरा देश आपको सुन रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है और ये जानना चाह रहा है कि अभी मौजूदा समय में किस तरीके के हालातों का सामना भारतीय छात्र वहां कर रहे हैं। तो सुप्रिया से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन से लाइव सुप्रिया हमारे साथ बनी हुई हैं। भारतीय छात्रों की आवाज बना खबरें अभी तक और लगातार जब से जंग के हालात शुरू हुए थे, जंग शुरू हुई है और अभी भी लगातार खबरें अभी तक जो भारतीय मूल के छात्र वहां पर फंसे हैं उनसे जुड़ रहा है और उनकी आंखों देखी, उनकी आप बीती देश की जनता तक पहुंचा रहा है। सरकार से यही गुहार खबरें अभी तक भी लगातार कर रहा है कि जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाए। यूक्रेन में हरियाणा के भी कई छात्र फंसे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कई छात्र इस समय यूक्रेन में फंसे हैं। फतेहाबाद की बेटी सुप्रिया हमारे साथ लाइव बनी हुई है। सुप्रिया यूक्रेन से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी मैम, क्या आप जी मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रिया, अभी आपको पूरा देश देख रहा है, सुन भी रहा है और जानना चाह रहा है कि फिलहाल कितनी दिक्कतों का सामना इस समय आपको युद्ध जैसे हालातों के बीच करना पड़ रहा है। मैम, बिल्कुल भी सेफ नहीं है हम यहाँ पे। जी और कल सुबह 5 बजे से यहाँ पे बॉम्बिंग चालू हो गई थी और हमने खुद धमाकों की आवाजें सुनी है जो कि ओडिशा में हुए थे। और उसके बाद से हम लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। जी बिल्कुल सुप्रिया, एक डर का माहौल जी। जाहिर तौर पर ना सिर्फ आप लोगों के बीच बल्कि जो यहाँ पर भारत में आपके अभिभावक हैं या भारत में जो आपको सुन पा रहे हैं उनके बीच भी है सुप्रिया। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालों का जवाब भी आपसे हम जानना चाहेंगे ताकि और बेहतर तरीके से समझ सकें किस तरीके की परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं। जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, चाहे बात बिजली की करें, पानी की करें, ये तमाम सुविधाएं आपको मुहैया अभी प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं? जी मैम, बिजली पानी अभी ये सब चालू है यहाँ पे। लेकिन हर रोज यही खबर आ रही है कि कभी भी इंटरनेट सेवा और लाइट वगैरह सब कट हो सकता है। जी सुप्रिया जी, अभी आप कहाँ पर रुकी हुई हैं? जी, मैं ओडिशा में हूँ और अभी मेरे फ्रेंड्स के साथ हूँ, उनके अपार्टमेंट पर हूँ। जी, आपके अपार्टमेंट में अभी कितने लोग हैं या आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं या फिर यूक्रेन में बाकी देशों से आए हैं? मैम, अभी इस अपार्टमेंट में हम 6 लोग हैं। और उसके अलावा उड़ीसा में ऑलमोस्ट 1000 छात्र ऐसे हैं मेरे जैसे बिल्कुल। और पूरे यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे छात्र ऐसे ही फंसे हुए हैं। बिल्कुल। सुप्रिया जी, देखिए इस पॉइंट पर आकर सर्वाइवल टास्क बेहद जरूरी हो जाता है जो भी ऐसे हालातों में फंसता है। तो अभी आप लोगों ने क्या कुछ बंदोबस्त खुद अपने लिए किए हैं, जितने भी आप लोग यहाँ पर रुके हुए हैं? मैम, कल जैसे ही बॉम्बिंग वगैरह जो सुबह हुई थी उसके बाद में दिन में जब थोड़ा सा माहौल शांत हुआ था तो उस टाइम हम सब ने जितनी भी ग्रोसरी की शॉपिंग हो सकती थी हम सब ने करी।
और अब यहाँ पे ग्रोसरी शॉप में भी बिल्कुल सामान मीन्स कल नहीं बचा था जब हम गए थे लेने के लिए। यहाँ के लोग खुद बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं जितनी हो सकती है ताकि वो अपने घरों से बाहर निकलने से बच सके। जी सुप्रिया जी, अभी हम भारत में बैठे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं आपकी सिचुएशन का, आपकी स्थिति का। ऐसे में खबर लगातार ये भी सामने आ रही थी कि जो यूक्रेन के स्थानीय निवासी हैं वो लगातार पोलैंड का रुख कर रहे हैं। अगर उन लोगों की बात करें तो अभी कितने लोग जो यूक्रेन के हैं आप लोगों के साथ मौजूद हैं? हमारे साथ इस अपार्टमेंट में तो मैम यूक्रेन के कोई लोग नहीं है, लेकिन इस बिल्डिंग में बहुत लोग हैं यूक्रेन के। जी, तो वो लोग आपका साथ इस समय दे जी। रहे हैं सुप्रिया जी? जी नहीं मैम, एक्चुअली ना एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है जी क्योंकि हमें यहाँ की लैंग्वेज इतनी नहीं आती है, तो जी इसलिए हम उनसे ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जी। सुप्रिया जी, एक और सवाल आपसे यहाँ जानना चाहूंगी, प्रशासन की ओर से क्या आपको समय समय पर गाइड किया जा रहा है? क्योंकि हालात पल पल में बदल रहे हैं, पल पल में बिल्कुल बदलाव यहाँ पर आ रहा है, तो क्या प्रशासन की ओर से आपको सही समय पर गाइड किया जा रहा है? प्रशासन आपके साथ संपर्क में है यूक्रेन का? मैम हाँ, गाइडलाइंस हमें आ रही हैं बार बार और हमें ऐसा कहा जा रहा है कि हमें पोलैंड से रोमानिया से ऐसे इवैक्यूएट करने की जो भी है चर्चा जो है चल रही है। जी लेकिन हमें कहा जा रहा है कि अगर हम वहां तक कैसे भी करके पहुंच सकते हैं तो पहुंचे, लेकिन मैम ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा अभी यहाँ पे नहीं है जी और हमारी यूनिवर्सिटी भी हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। जी। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम वहां तक पहुंचे कैसे। जी सुप्रिया जी, भारत आप लोगों के साथ है और लगातार आप लोगों की सलामती की दुआ भी कर रहा है और प्रशासन की ओर से तमाम कोशिशें भारत की ओर से की जा रही हैं कि आप लोगों को जल्द से जल्द स्वदेश लाया जाए। सुप्रिया जी, बहुत सारी खबरें ऐसी भी आ रही हैं निकलकर सामने कि कुछ बच्चे हैं जो बंकर्स में छिपे हुए हैं, वो किस जगह पर, वहां पर किस तरीके के हालात हैं और आप लोग उन हालातों से अभी कितना दूर है? जी मैम, जैसे कि कीव में, खार्किव में वहां पर हमले ज्यादा हो रहे हैं तो इसलिए वहां पर बच्चों को बंकर्स में छुपाया गया है। बाकी हमें भी आज सुबह से बहुत सायरन्स की आवाजें आ रही थी और हमें ये कहा गया था कि जब भी आपको नेक्स्ट सायरन सुनाई दे तो आपके पास के बंकर में आप चले जाना। तो अभी हम बस ऐसा ही अगर कोई सिचुएशन बनी तो हमें भी फटाफट भागना पड़ सकता है हमारे आसपास के जो भी बंकर्स हैं। जी, अभी अगर आप, सिचुएशन जी बिल्कुल बिल्कुल, भी ठीक नहीं है। जी। जी सुप्रिया जी, अगर अभी मौजूदा समय की बात करें, आप लोग जो अपार्टमेंट में रुके हैं भारत के हैं, लेकिन कौन कौन से हिस्से से हैं वो भारत के? जी, मेरे साथ एक मेरी रूममेट है, वो हरियाणा से ही है जी और जो बाकी मेरे दोस्त हैं वो महाराष्ट्र से हैं, यूपी से हैं। जी। सुप्रिया, एक और सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप अपने अभिभावकों के लगातार संपर्क में हैं? उनकी ओर से क्या कोशिशें की जा रही हैं या प्रशासन से जो गुहार लगा पा रहे हैं, या फिर किस तरीके की चिंता शिकन उनके चेहरे पर आपको दिखाई पड़ती है इस समय? मैम, पेरेंट्स तो वही है कि हमें चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम जल्दी इंडिया आ जाओगे। बट वही है कि टेंशन तो सबको है ही है। मैं उनको नहीं दिखा रही हूँ, वो मुझे नहीं दिखा रहे हैं, जी बट टेंशन तो सबको है ही है। जी बिल्कुल। लेकिन आपको क्या उम्मीद है कि बहुत जल्द ये पूरा जो मामला इस समय चला हुआ है, जंग की स्थिति जो बनी हुई है वो शांत होगी, या फिर किस तरीके से, देखिए जब जंग की स्थिति शुरू हुई थी तो आप लोग स्वदेश आने से पीछे रह गए? मैम, एक्चुअली हुआ ये था कि हमें यूनिवर्सिटी ने बोला था कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि 21 तारीख तक जो भी बच्चे चले गए थे, क्योंकि एक बार ऐसी न्यूज़ आई थी कि 16 तारीख को युद्ध होने वाला है, तो तब 21 तारीख तक जो भी बच्चे निकल गए उनके लिए भी यूनिवर्सिटी ने ये बोला था कि ये बच्चे क्यों जा रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा, तुम टिकट क्यों करवा रहे हो, और 25 के बाद तुम्हारी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो तुम्हें फिर वापस आना पड़ेगा, तो तुम देख लो, अब तो तुम जा रहे हो, तुम्हें फिर 10 दिन में फिर वापस भागना पड़ेगा। जी और उसी रीजन की वजह से हम भी नहीं गए मैम, क्योंकि फ्लाइट्स भी महंगी होती हैं, 50,000 60,000 की एक साइड की फ्लाइट हमें मिल रही थी,
तो हम वो नहीं चाहते थे कि अभी हम 10 दिन के लिए जाए, 10 दिन के बाद फिर से हम 50-60 हजार हमारे पेरेंट्स के पैसे मतलब इतने वेस्ट हों। बिल्कुल। तो क्योंकि हम ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकते, मिडिल क्लास फैमिली, इतना जी। पैसा 10 दिनों के अंदर। जी, तो लेकिन उसी सुप्रिया चक्कर जी, में हम यहाँ पर रह गए। जी, आप लोगों को चिंता करने की बात कोई भी नहीं है, क्योंकि खबरें अभी तक आप लोगों के साथ है, पूरा देश इस समय आप लोगों के साथ है। आपके अभिभावक लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रशासन की ओर से लगातार संपर्क किया जा रहा है जो यूक्रेन में भारतीय मूल के छात्र फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए। और हम दुआ भी यही करते हैं कि जो अभी हालात बने हैं जल्द से जल्द वो खत्म हो जाए, एक बार जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आए। सुप्रिया जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आंखों देखी, आप बीती, आपने देश की जनता के साथ शेयर की, साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूं कि जल्द से जल्द ये हालात सामान्य हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।